स्टूडेंट्स, आज हम क्रैमर्स रूल, ठीक है ना, 3.5 है ये क्रैमर्स रूल। अब ये जो है ये है सिक्स्थ सेमिस्टर, ठीक है ना, सिक्स सेमिस्टर है। ये भी बीएससी थर्ड ईयर वाला, ठीक है ना, बीएससी थर्ड ईयर का सिक्स सेमिस्टर है। तो इसमें कैसा है कि हम देखेंगे तो ये पेज नंबर 134, ठीक है ना। इस पे आपको एक क्रैमर्स रूल दिया है, और क्रैमर्स रूल ये ऑलरेडी हमने 12th क्लास में 10th क्लास में भी सॉल्व करके रखा था, ठीक है ना। तो उसी को हमको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो क्रैमर्स रूल क्या है, देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है। विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल सॉल्व द इक्वेशंस 3x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 8, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और माइनस 2x1 प्लस 3x3, ठीक है ना, इक्वल्स टू -3 है। तो यहाँ पर कैसा है कि यहाँ पर होना था x2 होना था, ठीक है ना, यहाँ पर होना था x2। तो ये इक्वेशन किस टाइप में है, देखो ये इक्वेशन है यहाँ पर 3x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 8, और सेकंड इक्वेशन किस टाइप में है कि -2x1 प्लस 3 इंटू x2 इक्वल्स टू -3। अब इसे क्या करना है, देखो ये जो इक्वेशन गिवन है ना, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटर्न ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में लिखना है, यानी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है आपको, ठीक है ना। तो अगर हमें इसको मैट्रिक्स में लिखना है तो मैट्रिक्स में क्या करेंगे, पहले यहाँ पर हमें a की वैल्यू रखना है, और यहाँ पर हमें वेरिएबल x जो है x1 y1 या x1 x2 है ये लिखना है, और यहाँ पर इक्वल्स टू कांस्टेंट क्या है वो लिखना है। जैसे यहाँ पर देखो x1 की वैल्यू कांस्टेंट लिखो, x के कांस्टेंट कितना है यहाँ पर 3 - 2, और यहाँ पर x2 के कांस्टेंट लिखो, ये है -1 और 3, और यहाँ पर लिखना है हमें x1 x2, और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है तो 8 और -3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 - 3। तो देखो यहाँ पर a की वैल्यू आ गई है 3 -1 -2 3, और यहाँ पर x यानी क्या है x1 x2 है, और यहाँ पर b की वैल्यू है 8 - 3 है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर हमें सबसे पहले मॉड ऑफ a की वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है ना। मॉड ऑफ a यानी समझता है ना आपको, जिसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ a लिखते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a यानी क्या है, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ a यानी ये जो a की वैल्यू थी इसका हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लेना है। डिटर्मिनेंट ऑफ a यानी मैट्रिक्स को आपको ऐसे लिखना है डिटर्मिनेंट में, ठीक है, मैट्रिक्स को लिख देंगे हम डिटर्मिनेंट में। अब यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते, तो ये इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट है ना, इनकी मल्टीप्लिकेशन करना है, 3 3 ज़ा 9, और माइनस, और इनकी मल्टीप्लिकेशन करना है तो माइनस माइनस प्लस, और 1 × 2 यानी 2। तो आंसर कितना मिलेगा 7। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू कितना हो गया 7। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 7, ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ पर हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि देखो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होता है कि x1 की वैल्यू निकालने के लिए मॉड ऑफ b1 बाय a लिखना है डिटर्मिनेंट ऑफ a, एंड x2 की वैल्यू निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ b2 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है ना। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। अभी हमें b1 की वैल्यू लिखना है, तो b1 यानी क्या है, मैट्रिक्स a हुज फर्स्ट कॉलम इज रिप्लेस्ड बाय b। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू थे, देखो ये जो b वैल्यू है ना कांस्टेंट 8 - 3, तो यहाँ पर हमें b1 निकालते समय यहाँ पर x1 के कोएफिशिएंट लिखा था हमने, तो ये कोएफिशिएंट रिप्लेस कर देना है। और कहाँ कैसे रिप्लेस करना है, ये जो वैल्यू है ना 8 - 3, ये यहाँ पर लिखना है 8 - 3, और x2 के कोएफिशिएंट एज इट इज रखना है। और इसका हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। जैसे हमें यहाँ पर हमने आगे सॉल्व भी किया है उसको देखो, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ b1 निकाल लेना है, यानी आपको ये डिटर्मिनेंट में लिखना है, ठीक है ना। 8 - 3 -1 3, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो देखो 8 3 ज़ा 24, और माइनस, और माइनस माइनस प्लस 1 × 3 यानी 3, 24 - 3 यानी 21 हो गया। तो b1 देखो मॉड ऑफ b1 इक्वल्स टू कितना हो गया 21, ओके। अब हम लिखेंगे b2 यानी क्या है, यहाँ पर x1 के कोएफिशिएंट थे, यहाँ पर x2 के कोएफिशिएंट थे, तो x1 के कोएफिशिएंट आपको एज इट इज रखना है, लेकिन आपको x2 के कोएफिशिएंट की जगह क्या लिखना है, b की वैल्यू लिखना है 8 - 3, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम मॉड ऑफ b2,
मॉड ऑफ B2 कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 3 3 जा 9, लेकिन प्लस माइनस माइनस 9 और माइनस 8 2 जा 16, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 16, ठीक है ना। देखो यहाँ पर थोड़ा ऑब्जर्व करो, ये कैसे सॉल्व करेंगे, 8 3 जा 24, तो माइनस है तो माइनस 24 माइनस और 8 2 जा 16, ओके 8 2 जा 16, तो ठीक है ना। सॉरी, ये इसमें कैसा है कि, तो देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे 3 3 जा 9, ठीक है, और प्लस इंटू माइनस यानी माइनस 9, यहाँ पर माइनस लिखना है और इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, 8 2 जा 16, ओके, यहाँ पर लिखेंगे 16 और माइनस प्लस माइनस माइनस 16, तो माइनस 9 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 16 और 9 प्लस 16, देखो प्लस माइनस 9 प्लस 16 यानी कितना होता है प्लस 7, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 7, ओके। अब हमें x1 की वैल्यू निकालने के लिए a1 जो है ना हमारा ये फार्मूला था, इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x1 की वैल्यू यानी क्या है मॉड ऑफ b1 या डिटरमिनेंट ऑफ b1, b1 की वैल्यू क्या है 21, तो यहाँ पर लिखेंगे 21 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू लिखना है, मॉड ऑफ a यानी 7, तो 7 1 जा 7 3 जा, तो आंसर कितना मिलेगा 3। x2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो मॉड ऑफ b2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a1 a, ठीक है 7 बाय 7 यानी 1, तो इस टाइप में लिखेंगे हम, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x1 x2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पर लिखना है 3 और 1, ओके, ये हो गई हमारी आंसर, ओके। तो ये तो 2/2 का डिटर्मिनेंट था जिसको हमने सॉल्व कर लिया है, और अभी हमें क्या करना है 3/3 का डिटर्मिनेंट भी सॉल्व करना है, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो नेक्स्ट एग्जांपल इस टाइप में गिवन है कि यूजिंग क्रैमर्स रूल सॉल्व दिस इक्वेशन, तो ये तीनों इक्वेशन यहाँ पर गिवन है, तो हमें पहले सबसे पहले क्या करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। अभी मैंने आपको बता दिया था कि मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते समय हमें क्या करना है, जैसे ए मैट्रिक्स लिखना है तो यहाँ पर 1 है, ठीक है 1 2 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 1, बाद में 2 -1 1 है तो 2 -1 1, और 1 2 3, तो यहाँ पर माइनस में है तो -1 2 3, और यहाँ पर x की वैल्यू यानी x1 x2 x3, और b की वैल्यू यानी क्या है, ये कांस्टेंट है तो यहाँ पर लिखेंगे कांस्टेंट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a सॉल्व कर लेना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ a कैसे लिखे लेंगे, देखो इसको लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके बता रहा, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालने के लिए यहाँ पर देखो सबसे पहला नंबर कौन सा है 1, तो यहाँ पर लिखना है आपको 1, ठीक है। अब इसका क्या करना है, आपको रो छोड़ देना है, कॉलम छोड़ देना है, इसको रो बोलेंगे इसको कॉलम बोलेंगे, रो कॉलम छोड़ दो, तो यहाँ पर ये जो 4 एलिमेंट मिलेंगे, ये 4 एलिमेंट हम यहाँ पर लिखेंगे -1 2 और 1 और 3, ठीक है। बाद में क्या लिखेंगे, माइनस साइन लिखेंगे, और ये सेकंड एलिमेंट लिखेंगे, सेकंड एलिमेंट कौन सा है 2, तो यहाँ पर लिखना है 2, और फिर वहाँ पर डिटरमिनेंट लिखो, ठीक है। इसका रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो 2 2, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 2 2, और 1 3 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 3, ठीक है, इस टाइप में। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस साइन लिखना है, और नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है तो -1 है तो -1 कर देंगे, और यहाँ पर रो कॉलम छोड़ दो, ये लिखेंगे हम 2 -1 और 1 1, ओके। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये तो 1 हमने एज इट इज रख दिया, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, -1 × 3 यानी -3, और -2 × 1 यानी 2, बाद में ये -2 है, ठीक है ना, 2 3 जा 6, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते कि इसको इंटरचेंज भी कर सकते, या फिर ऐसे लिखेंगे कि देखो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 1, और ये कितना आ जाएगा -3 -2, बाद में यहाँ पर लिखेंगे -2 2 3 जा 6, -2 × 1 यानी 2, ओके, और प्लस इंटू माइनस, देखो प्लस इंटू माइनस यानी -1, और 2 × 1 यानी 2, -1 × 1 यानी -1, माइनस माइनस +1, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो ये कितना आता है, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a यानी -2 -3 यानी -5 × 1 यानी -5, -2 6 -2 यानी 4, और -1 2 + 1 यानी 3, ठीक है।
सो -5 ये हो जाएगा -8 और 1 इंटू 3 यानी 3। तो टोटल कितना हो गया देखो, और 8 8 16, ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हो गई हमारी -16। अब हमें क्या करना है, द सॉल्यूशन इज गिवन बाय एक्स आई। आई यानी क्या रहता है कि बी आई डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। तो आई यानी 1 2 3, क्योंकि 3/3 का है ना, इसलिए हमको 3 लिखना है। तो b1 की वैल्यू कैसे लिखेंगे, समझ में आ गया। देखो b1 की वैल्यू क्या है कि ये जो कांस्टेंट है, ये यहाँ पर x1 की वैल्यू थी, तो ये कांस्टेंट से रिप्लेस कर देना है, ठीक है ना। और बाकी x2 x3 की वैल्यू एज इट इज रखना है। बाद में b2 की वैल्यू लिखते समय क्या करेंगे, b2 की वैल्यू लिखते समय यहाँ पर जो कांस्टेंट था x2 के कोएफिशिएंट निकाल के आपको क्या करना है, x2 की वैल्यू की जगह b1 की वैल्यू लिखना है, ठीक है ना। ये कांस्टेंट वैल्यू लिखना है, ये वाली कांस्टेंट वैल्यू b की वैल्यू लिखना है, ठीक है ना। बाद में यहाँ पर क्या करेंगे हम, x1 x2 और यहाँ पर जो x3 था वहाँ पे रिप्लेस कर देंगे x3 से, इस टाइप में। अब हर एक का मॉड ले लेंगे। देखो मॉड ऑफ b1 यानी क्या है, यहाँ पर है 2, ठीक है। और सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर लिखा हमने 2 -3 इंटू 1 यानी -3 -2, और ये हो जाएगा +2, और ये लिखेंगे देखो यहाँ पर 2 इंटू 12 यानी 24 -6 3 18, -1 और 1 इंटू 6 यानी 6, और माइनस माइनस +12, और आंसर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा -16। वैसे हम b2 की वैल्यू लिखेंगे, b2 की वैल्यू यानी इसका डिटरमिनेंट लिखना है b2 का, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ b2 यानी ये 1 6 3 18 और ये 24 +2 और 2 इंटू 1 यानी 2, और ये कितना हो जाएगा -6 -1 और 2 इंटू 24 और 12 यानी 24 और 6 इंटू 1 यानी 6, तो ये आ गया 32। कैलकुलेशन आपको कर लेना है, कैलकुलेशन ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और b3 की वैल्यू लिखो। b3 की वैल्यू क्या है, देखो b3 की वैल्यू है यानी डिटरमिनेंट ऑफ मॉड ऑफ b3। तो ये 1 लिखेंगे, -1 इंटू 2 -1 इंटू 12 यानी -12 और -6 +2 6 इंटू 1 यानी 6 और 24, और ये +2 लिखेंगे, और 1 इंटू 2 यानी 2, और ये लिखेंगे +1। तो इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो 48 आ जाएगा। बाद में आपको क्या करना है कि x1 x2 x3 की वैल्यू निकालने के लिए i की जगह 1 पुट कर दो, तो मॉड ऑफ b1 या डिटरमिनेंट ऑफ b1 यानी कितना है -16, और ये मॉड ऑफ a यानी कितना है -16 -16 कैंसिल 1। बाद में x2 की वैल्यू निकालने के लिए b2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a1 यानी -32 डिवाइडेड बाय -16, ये हो जाएगा 2। x3 की वैल्यू क्या है, तो b3 और मॉड ऑफ a, तो कितना हो जाएगा -48 डिवाइडेड बाय 16 यानी 3। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो x1 x2 और x3 ये हमारे सॉल्यूशन थे, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन कितना मिलेगा हमें 1 2 और 3, ये होगा हमारा सॉल्यूशन। क्रैमर्स रूल सबसे इजी है, जो आपने ऑलरेडी 10th क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है ना। और साथ में हमने 12th क्लास में भी इसको अच्छे से पढ़ा है, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा फार्मूला जो डिफरेंट टाइप का है ये वाला, तो ये फार्मूला आपको अच्छे से समझ लेना है और आंसर सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है।